नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, उस संख्या के 4/5वें भाग। सबसे पहले इसको प्रतिशत में निकालेंगे, ये फ्रैक्शन में है। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 0, तो 20 चौके 80% निकल के आ रहा। इनका अंतर कितना निकल के आ रहा, इनका अंतर 30% निकल के आ रहा। एक जो है दूसरे से कितना कम है, एक जो है दूसरे से 30% कम है। प्रतिशत में तो 30% कम है और नंबर में आपका कितना दिया गया है, 21 कम है। प्रतिशत में 30% है और नंबर में 21 है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 3 1 3 0 हो जाएगा, 3 7 21, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 10 की गुना करेंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 × 7 आपका 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। तो वास्तविक बिल कितना है, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है 10% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर किसी बिल की राशि अगर 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% की कमी की जाती है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पूरा डाटा निकल के आता है, यानी कि 10 में 1 कम होकर कितना हो जाएगा, अब 9 हो जाएगा। इस डाटा के अनुसार तो कम होकर 9 निकल के आ रहा, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कमी की जाती है तो 279 रुपये का भुगतान करना होगा। 279 एक्चुअल में डाटा दिया गया है। इस 9 से ये 279 कितना होना ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 9 × 27, 9 × 9, कहीं ना कहीं 31 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वास्तविक बिल कितना हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो वास्तविक बिल 10 ना होकर अपने आप से इसे 31 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 31 × 10 आपका 310 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वास्तविक बिल 310 हो जाएगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे, तो पास होने के लिए 60% है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा।
ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना, ठीक है। पास होने के लिए तो 60% की ज़रूरत है और नंबर में आपका कितना है 120 है। इसको जोड़ देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 120 है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 60 एका 60, 60 दूने 120, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा है आपका 2 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन पूछ रहा। तो अधिकतम अंक टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 100 की गुना करेंगे तो 100 एका 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एका 2, 2 0, 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक 200 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। तो 2 वर्ष के समय यानी कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा, तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 एका 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल आटा हमेशा ओरिजिनल आटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर एक कस्बे की जनसंख्या अगर 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी कि 20 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला अर्थ से ऊपर आटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला अर्थ से ऊपर आटा घट जाता है। कितने साल तक दिया गया आपका 2 साल तक, तो फिर से ये 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 400 हो जाएगा, और 21 × 21 कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरुआत में अगर कस्बे की जनसंख्या अगर 400 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो गया 441 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, शुरुआत में जनसंख्या 6,40,000 है, क्वेश्चन में दिया गया। शुरुआत में जनसंख्या 400 नहीं है, एक्चुअल में कितना दिया गया 6,40,000 है। इस 400 से ये डाटा कितना होने जाता है, ये अपने आप से आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा, आपका 4 एका 4, हासिल 2, 24 हो जाएगा, 4 6 24, 2 0, 1600 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 441 ना होकर इसे 1600 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 441। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 006,507 इतना हो जाएगा, ठीक है। 705600, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, आपका जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, आपका 25 से कितना पे जाएगा 25 से 9 पे जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा, ठीक है। 10 × 9 कितना हो जाएगा 90%। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, तो 90% हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए।
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 25/1 आपका 2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चाय की कीमतों में 20% फीसदी की कटौती की गई, यानी कि 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नेचुरल डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चाय की कीमतों में 20% फीसदी की कटौती की गई। अगर चाय की कीमत अगर 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है क्वेश्चन में दिया गया। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पर निकल के आता है 1 की कमी, यानी कि 5 में घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा। तो 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा। तो 4 से फिर से 5 पे आएंगे तो 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे। और 1/4 कितना होता है, 1/4 आपका 25% होता है। मैं लिखवा दिया हूँ, परसेंटेज के पैटर्न आप जाके देख सकते हैं कि 1/4 डायरेक्ट होता है 25%। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/4 है, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो पर भी ये 25% ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 25% हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।